आम जनता ही सत्ता के सिंहासन पर सरकारों को बिठाती है और आम जनता ही सत्ता के सिंहासन से आपको उतार भी सकती है। इतनी शक्ति उन्हें मिली हुई है। इसके बावजूद, इस तथ्य को जानने के बाद भी उन्हें हमेशा ताक पर रख दिया जाता है और फिर इसका भुगतान करने पर पछतावा करने के अलावा कुछ नहीं बचता हमारी सरकारों के पास। लेकिन हाल उनके वही रहेंगे, हमेशा ढाक के तीन पात। जी हाँ, मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब हम आम लोगों से रूबरू होते हैं, उनकी सोच को देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो लगता है कि कहीं ना कहीं सरकारें, चाहे से कांग्रेस की हो या फिर बीजेपी की हो, हर समाज का सिर्फ और सिर्फ फायदा लेती है। और जब उन्हें विकास देने की बारी आती है, उनके लिए स्टैंड लेने की बारी आती है, तब सुध ही नहीं ली जाती। नरेश मीणा के साथ भी यही हो रहा है। अब नरेश मीणा के साथ जो हो रहा है और जो युवाओं का माइंडसेट हो रहा है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में कि किस कदर इस चैप्टर ने, नरेश मीणा जेल कांड चैप्टर ने मीणा समाज के युवाओं पर एक छाप छोड़ दी है। वो मैं आपको बताऊंगी। क्या सोचने लगे हैं अब वो सरकारों के लिए, वो भी मैं आपको बताऊंगी। और जानने के लिए जुड़े रहेगा आखिर तक मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो जब सोशल मीडिया पर मैं लोगों की राय सुनती हूँ, समझती हूँ, तो एक ख्याल आता है और इस मुद्दे की बात में मैं आज यही आपसे बातचीत करने जा रही हूँ कि कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, समय समय पर इन दोनों सरकारों ने अपना अपना फायदा देखते हुए इन समाजों को वोट बैंक के रूप में राजनीतिकरण करके हासिल किया। अब जब जैसे जैसे जागरूक हो रही है, युवाओं को तो अच्छे से नॉलेज भी आती जा रही है और कहीं ना कहीं उन्हें समझ में आ रहा है ये सारे हथकंडे कि ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति हमारे साथ की जाती है। यहाँ हमारा कोई लेना देना नहीं है। इनकी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जब तक आप इन्हें फायदा पहुंचाते जाओगे, तब तक आप इनके लिए सही हो। और जब सत्ता की मलाई पूरी आ जाएगी इनके प्याले में, तब आप जैसे दूध में से मक्खी फेंक देते ना, ऐसे उठा के फेंक दिए जाओगे। नरेश मीणा के साथ भी कांग्रेस ने ऐसा ही किया है। और जिस तरीके से बीजेपी उसे जेल से बाहर नहीं आने दे रही है, तो तमाम तरह के हथकंडों को देखकर अब युवाओं के मन में क्या अमिट छाप बन गई है इन सरकारों के प्रति, वो मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि आज कोई वीडियो मैं आपको दिखाने नहीं लाई हूँ, मैं आपसे सिर्फ मुद्दे की बात में यही चर्चा करना चाहती हूँ कि आप युवा हैं, आप अगर अगले चुनाव में वोट देने के लिए सशक्त होने वाले हैं, आयु से भी आप आगे निकल रहे हैं, तो आप अगली बार वोट देते समय सोचेंगे क्या कि कौन सी सरकार को वोट दें। बहुत से ऐसे कांड हुए इस बार कि अभी से मानसिकता सेट हो गई है, साल भर हुआ है सरकार को आए हुए और अभी से मानसिकता सेट हो गई है कि अगली बार बीजेपी को वोट नहीं देंगे, अगली बार कांग्रेस को भी वोट नहीं देंगे, अगली बार ऐसे इंसान को वोट देंगे जो हमारे साथ संघर्ष करने के लिए सड़कों पर बैठता है, हमारे साथ संघर्ष करने के लिए अपनी भूख प्यास को छोड़ देता है, हमारे साथ संघर्ष करने के लिए चाहे से तपती धूप हो या कड़कड़ाती ठंड, हमारा साथ नहीं छोड़ता है। और ऐसे ही युवा नेता बन चुके हैं रविंद्र सिंह भाटी, नरेश मीणा, राजकुमार रोथ और तमाम निर्मल चौधरी और विनोद जाखड़, ऐसे लोग जो असल में संघर्ष कर रहे हैं। अभी से इन्होंने मजबूत करना शुरू कर दिया है अपनी जमीनों को। और ऐसे नेताओं को अगर कोई आइडल बना रहा है युवा वोटर, तो सोचना होगा इन सरकारों को कि किस कदर से उखाड़ फेंकने की तैयारी अभी से ही शुरू कर दी है इन समाजों ने। फिर चाहे से वो गुर्जर समाज के भाई लोग हों या फिर मीणा समाज के लोग हों या फिर कोई और भी समाज हो, हर कोई अपने आप को शोषित महसूस कर रहा है। मीणा समाज के लोगों की आप बातें सुनेंगे, वीडियो सुनेंगे, तो आपको लगेगा कि उनके साथ कितना अन्याय हो रहा है सरकार के रहते हुए। और साफ साफ युवा चेतावनी दे देते हैं कि अगली बार ना कांग्रेस को चुनेंगे ना बीजेपी को चुनेंगे। इस नरेश मीणा कांड के बाद की बात बता रही हूँ आपको मैं। हम सिर्फ अगर नरेश मीणा को मौका मिलता है तो सिर्फ उसे ही चुनेंगे, नहीं तो नोटा का बटन दबा देंगे। ये मानसिकता और अगर गहराती जाएगी, फैलती जाएगी युवाओं में, तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी इन दोनों बड़ी पार्टियों को। क्योंकि वोट तो आपको यही लोग देंगे जो आपको, जिस तरीके से मैंने कहा कि आम
वोटर में इतनी ताकत है, उसके हाथ में इतनी शक्ति है कि अगर वो आपको सिंहासन से बिठाना चाहता है उसको, तो उतारना भी जानता है। और इस बात में कितनी सच्चाई है ये आपको पता ही है। अब इन सब चीजों का असर, एक वीडियो में मैं पहले भी आपको कह चुकी हूं कि इन सब चीजों का असर एक बार इस तरीके से अगर मानसिक पटल पर छप गया ना, तो लोग हमेशा याद रखते हैं। और वो घाव जो दिए गए हैं समरावता गांव से लेकर नरेश मीणा के समर्थकों तक, पूरे समाज तक, और इन घावों को कोई भूलेगा नहीं। 2028 में फिर से चुनाव होंगे और फिर से यही जो घाव हरे हो जाएंगे और आप हाथ मलते रह जाएंगे। आपके पास उस टाइम कुछ नहीं होगा, क्योंकि उस समय लोगों के पास कांग्रेस और बीजेपी के अलावा कई सारे ऑप्शंस होंगे। सचिन पायलट की जिस कदर से बेकदरी की कांग्रेस ने, वो भी सब जानते हैं। ये जानते हुए भी युवा कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ सचिन पायलट के साथ जुड़े हैं। अब अपने अपनी पार्टी से इन लोगों के साथ किए जा रहे षड्यंत्रों से लेकर ये जो सारे नेता हैं जो संघर्ष भी करते हैं, उसके बावजूद जो मैसेज इन युवाओं तक पहुंच रहा है, उस चीज के बारे में सोचना होगा सरकारों को, आला कमानों को, उन लोगों को जो इन सब चीजों के जिम्मेदार हैं। आप तो कह देते हैं कि चलिए वोट देना है, हम आपके लिए विकास करेंगे, हम आपके मुद्दों को उठाएंगे। लेकिन क्या कर लिया कि रोडीलाल मीणा जी ने सभी मुद्दों को उठाया तो सही, लेकिन क्या कोई ऐसा भर्ती पर फैसला आया? बताइए। क्या इन सब चीजों के बावजूद आपको नहीं लगता कि हमें और हमारे विकास को हाशिए पर रख दिया जाता है? और हमेशा वही होगा जो सरकारें चाहेंगी, आलाकमान चाहेगा, और हर 5 साल बाद आपसे फिर वोट मांगा जाएगा, विकास के वादे करके, आपको अच्छे अच्छे सपने दिखा के, लेकिन करनी अपनी मनमानी ही है इन सरकारों को। ये इन्होंने प्रूव कर दिया है। आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस और बीजेपी सरकार के लिए मानसिकता आपने भी कहीं देखी है, सुनी है? अगर हाँ, तो कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और क्या ये तमाम नेता जिनके मैंने नाम लिए हैं वो बदलेंगे तस्वीर राजस्थान की? आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर, सहमत है या नहीं? बताइएगा जरूर, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर अपनी राय। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत के लिए। नमस्कार। बोरिंग वीडियोस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो, लेकिन कैसे? कंफ्यूज मत हो। MIMS प्रेजेंटिंग सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग। यहाँ सीखो प्रो एडिटिंग के सब सीक्रेट्स, ट्रांजैक्शन से लेकर इफेक्ट्स तक, चाहे YouTube वीडियोस हो या Instagram रील्स। इस कोर्स के बाद तुम्हारे वीडियोस बनेंगे टोटल शो स्टॉपर। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से ट्रेनिंग लो, अपने एडिटिंग स्किल्स को सुपरचार्ज करो और अपना कंटेंट गेम बढ़ाओ। तो अभी एनरोल करो सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग में और बनो वीडियो के एडिटिंग मास्टर।